हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं श्वेता तिवारी और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर। तो देखिए, अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, पर अभी एकदम अर्ली मॉर्निंग नहीं है। मेरा नाश्ता वगैरह सब बन चुका है और सभी को मैंने नाश्ता दे दिया था और उसके बाद का ये टाइम है। और यहाँ पे सब बर्तन वगैरह जो भी हैं नाश्ते के, सब स्लैब से सब वैसे ही फैले हुए हैं किचन में। तो बस मैं आ गई किचन में और मैंने कहा थोड़ा सा जो किचन है उसको अच्छे से मैं समेट देती हूँ, फिर उसके बाद लंच वगैरह की तैयारी जो है हम करेंगे। तो क्योंकि बच्चों की अभी छुट्टियां चल रही हैं और मेरी भी छुट्टियां चल रही हैं, तो इस वजह से काम जो है ना वो दिन भर ही ऐसा लगता है कि काम लगे ही हैं। कुछ ना कुछ काम एक ना एक लगे ही रहते हैं, मतलब एक काम ख़त्म करो तो दूसरा चालू ही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, बस नाश्ता वगैरह किया तो गैस वैस थोड़ी सी गंदी हो ही जाती है और कढ़ाई वगैरह जो भी थी सब कुछ मैंने यहाँ पे अभी मांजने के लिए एक बार निकाल दिया है। तो सब सिंक में मैं जो भी बर्तन मुझे जूठे लग रहे हैं वो एक बार डाल दूंगी और पूरा स्लैब वगैरह अच्छे से साफ़ करके किचन को अच्छे से समेट दूंगी। तो यहाँ पे देखिए चाय वगैरह बनाई थी, तो यहाँ पे दूध एक पतीले में ख़त्म हो गया है और इस तरीके से देखिए ये जो मलाई रहती है वो नीचे आपको दिख रही होगी। और डेली में मतलब मलाई हमारे यहाँ निकलती है, क्योंकि कोई भी मलाई जो है खाना पसंद नहीं करता है। तो ये देखिए इस तरीके का मैंने एक मलाई के लिए अलग ही एक बर्तन बना रखा है, मतलब डिब्बा जो है वो बना रखा है। स्टील का डिब्बा है और जिसमें एयर टाइट जो है उसका ढक्कन भी है। तो इसी में मैं ये मलाई इकट्ठा करके रखती जाती हूँ और जैसे ही ये डिब्बा जो है भर जाता है तो फिर हम उससे मक्खन बना लेते हैं और घर में ही हम खाने भर का घी जो है हमारे घर में ही निकल जाता है। तो ये डब्बे में रखने से क्या होता है ना कि एक तो डब्बा जो है पैक, मलाई जो है पैक हो जाती है डब्बे में। और जब हम फ्रिज में उसे रखते हैं ना तो पूरे फ्रिज में स्मेल नहीं आती है। और अगर हम खुले बर्तन में ऐसे ही मलाई को रख देंगे तो जो हमारा फ्रिज है ना वो पूरा स्मेल उसमें मलाई की आ जाएगी। और जैसे ही हम फ्रिज खोलेंगे तो उसमें हर एक चीज़ में जो भी आप खाना वगैरह रखते हैं ना तो सब में उस चीज़ की जो है स्मेल फैल जाती है। तो कोई भी चीज़ हम कभी भी खाना वगैरह भी रखते हैं ना तो सब चीज़ें हमें ढक के ही रखनी चाहिए फ्रिज में, जिससे कि किसी भी चीज़ की स्मेल दूसरी चीज़ में नहीं जाती है। और मलाई जैसे कई दिन की हो जाती है, 10-15 दिन की, तो वो थोड़ा सा उसमें खट्टापन भी, स्मेल जो है उसकी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो इसलिए मैं उसको पैक करके ही रखती हूँ, जिससे फ्रिज में बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है। और बस अभी मैं आ गई सिंक के एरिया के पास में और जो भी बर्तन मैंने अभी सुबह के नाश्ते के बर्तन ये देखिए यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। तो इसको भी लगे हाथ पूरे बर्तन जो है हम धो के हटा ही देंगे, नहीं तो ऐसे इकट्ठे होते होते अभी लंच टाइम आ जाएगा, फिर लंच के भी बर्तन हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फिर बर्तन एक बार में इकट्ठे हो जाते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है, फिर सिंक पूरी भर जाती है देख के। तो बस जैसे ही बर्तन निकलते जाते हैं तो हाथ के हाथ हम लोग धो लेते हैं, जिससे हमारी सिंक भी बिल्कुल क्लीन रहती है और एकदम से काम का हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं आता है। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह पूरे जो है मैंने क्लीन कर दिए हैं और उनका पानी अभी थोड़ी देर सूख जाएगा तो उनको रैक में मैं लगा दूंगी। तब तक मैं आ गई हूँ इधर डाइनिंग एरिया पे। और यहाँ पे मम्मी ने जो है ना कल आपको दिखाया था मैंने वीडियो में कि काफ़ी सारी सब्जियाँ जो है आ रखी थी, पालक मेथी बहुत सारी आई थी। तो सब ये सब मम्मी ने बैठे बैठे इनको काट दी है। तो बस इनको अच्छे से ना पेपर में लपेट के रख देंगे, क्योंकि ये हरी सब्जियाँ, पत्ते वाली सब्जियाँ हैं। अगर इनको हम ऐसे ही रख देंगे ना तो ये पूरी सब्जी जो है वो सड़ जाएगी। और ऑलरेडी जो सब्जी वाले रहते हैं ना, सब्जी को ताज़ा बनाने के लिए क्या करते हैं कि उसके ऊपर पानी डालते रहते हैं। वो ऑलरेडी अंदर से इतनी गीली हो जाती है कि जब हम उसकी गांठ खोलते हैं ना तो बहुत सारे पत्ते जो है हमें ऑलरेडी गले हुए ही दिखते हैं। तो इससे ये पानी और ना छोड़े तो इनको हम पेपर में अगर पैक कर देते हैं ना, अच्छे से लपेट के रख देते हैं, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। तो यहाँ पे सब सब्जी वगैरह सेट कर दिया, उधर डाइनिंग भी पूरी क्लीन हो गई है। तो बस अभी आ गई हूँ हॉल में। वैसे तो मेरा झाड़ू पोछा जो है ना ऑलरेडी हो चुका है, पूरे घर में मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया था। लेकिन अभी यहाँ पे हॉल में सब बैठे हुए थे और मम्मी भी यहीं पे बैठ के सब्जियाँ वगैरह तोड़ रही थी ना, तो यहाँ पे ही सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं हुआ था। ये एरिया मैंने जो है वो छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो अभी यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, जब तक काम कर रहे हैं और नाश्ता वगैरह भी, बच्चों की छुट्टी है तो सब यहीं पे बैठ के करते हैं। तो पूरा सोफे वगैरह वैसे ही फैला के ही रखते हैं। तो अभी यहाँ से सब नाश्ता वगैरह करने के बाद उठ के कमरे में चले गए हैं और मम्मी भी अपने कमरे में लेट गई हैं। तो यहाँ पे पूरा जो हॉल है मेरा वो खाली हो गया है। तो बस यहीं
यहीं का झाड़ू पोछा बचा था, तो मैंने कहा लाओ मेरा भी ये झाड़ू पोछा करके पूरे घर की जो एक क्लीनिंग का काम रहता है ना, वो पूरा जो है मेरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरे घर में तो मतलब मॉर्निंग में ही मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा जो है वो कर ही लेती हूँ, नाश्ता बनाने के पहले ही पूरे घर में झाड़ू पोछा मेरा ऑलरेडी हो ही गया था। तो बस यही एरिया मैंने छोड़ रखा था, क्योंकि यहाँ पे भी अगर मैं कर भी देती तो करने का कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह कट रही थी ना, और ये जो पत्ते वाली सब्जियाँ रहती हैं ना, इसमें से मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा झड़ती है। तो इससे वो ऑलरेडी मतलब अगर मैं कर भी लेती तो उसके बाद फिर से मुझे दोबारा करना ही पड़ता, इसलिए ये एरिया मैंने छोड़ ही दिया था कि इकट्ठे इसको आराम से ही जब पूरा खाली हो जाएगा तो आराम से पूरा अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो यहीं पे बैठ के काटी थी, तो यहाँ पे ना कुछ पत्तियों के ना टुकड़े भी ऐसे चिपक गए हैं, जो कि निकल ही नहीं रहे थे, थोड़ा-सा रगड़ के ही उनको निकालना पड़ रहा था। इसीलिए ना पहले क्लीनिंग नहीं करी, क्योंकि ये सब हरी सब्जियाँ जहाँ पे भी रखो, एक तो वो इतनी सारी रहती है कि पूरी ऐसे फैला के ही तोड़नी पड़ती है, छाँट-छाँट के एक-एक पत्तियाँ करके, तो टाइम भी लगता है। और वैसे भी देखा जाए ना, तो घर में रहो तो कुछ ना कुछ एक-एक करके दिन भर ही कुछ ना कुछ काम लगे ही रहते हैं, और ख़ास तौर से अगर बच्चों की छुट्टियां हैं और बच्चे घर में हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।